लेकिन एक सवाल तो रिलायबिलिटी का उठता है ना आलोक वर्मा जी। वो बसपा छोड़े थे, उन्होंने एक ऑडियो बम फोड़ा था। अखिलेश यादव भी उतना भरोसा कर पाएंगे क्या उन पे? और दूसरी बड़ी बात, जो राजनीतिक ताकत का जो उन्होंने स्वाद चखा बहुजन समाज पार्टी में, समाजवादी पार्टी में क्या उस तरह का स्वाद चखने को मिलेगा क्या? एक दर्जन से ज्यादा मंत्रालय संभाल पाएंगे क्या, या अपने बेटे को सेटल करने आए? ये भी एक बड़ी बात होती है राजनीतिज्ञों के लिए कि ठीक है, हम उम्र के उस पड़ाव पे हैं, हमारे बेटे अफजाल का क्या, वो कैसे राजनीति में सेटल होगा, उसका भविष्य कहां पे ठीक रहेगा, कहां पे वो पॉलिटिकली मजबूत रहेगा? क्योंकि ये भी एक चर्चा बड़ी जोरों पर है कि अफजाल जो उनके सुपुत्र हैं, उनका एक दोस्त है जिन्होंने मीडिएशन किया है, और उस वजह से ये समाजवादी पार्टी में आए हैं, क्योंकि वो दोस्त अखिलेश जी के बड़े करीब रहे हैं, माने जाते हैं। तो इस तरीके से पार्टी में एंट्री हुई है। बहरहाल ये मीडिया रिपोर्ट से अलग अलग जगह पर छपी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीएसपी के भी बड़े करीब थे, बहन जी के भी बड़े करीब थे, ऑडियो बम फोड़ा, अब फिर कांग्रेस में गए, अब सपा में आए, तो रिलायबिलिटी का इशू तो है, इसको कोई इनकार कर सकता है क्या आलोक जी? नहीं पंकज भाई, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। मैं देख रहा था सपा मुखिया कह रहे थे कि मोहल्ला जो है, मोहल्ला नहीं बदला है, घर बदला है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि भाई साहब कल आ सकते हैं, अभी अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, राहुल गांधी उनको मना लेंगे। तो ये जाने वो जाने, दोनों इंडी इंडी गठबंधन के साथी हैं, और वो जाने किसको किसका सिर तोड़ना है, किसको 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 हाथ खींच के लाना है, किसको धक्का देना है। हमारा मसला दरअसल ये है नहीं। बाकी सब आप बता ही चुके हैं कि आज आज जो जो कुछ छपा हुआ है, अखबारों में भी छपा हुआ है कि कहाँ कहाँ वो जाना चाह रहे थे। बसपा के लिए उन्होंने पीगे बढ़ाई थी, उसके बाद सहारनपुर में भी 2-3 चक्कर वो लगा चुके थे, 2-4 बातें वो कर चुके थे, लेकिन कहीं उनकी दाल गलती हुई नहीं दिखाई पड़ी। तो मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे चिंता करने की जरूरत है। इनको चिंता करने की जरूरत है। आजम खान क्या करेंगे 2-4 दिन बाद, वो भी बड़बोले नेता हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, तब अखिलेश यादव कैसे संभालेंगे ये उनको देखना है। लेकिन इन सब चीजों के बहाने देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता साफ साफ समझ गई है कि दरअसल हो क्या रहा है। सत्ता, 1 साल बाद इलेक्शन है, अब सबको लग रहा है कि यहां से सत्ता मिलेगी कि वहां से मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में आ नहीं सकते थे, कांग्रेस में इनको कोई पूछ नहीं रहा था, बसपा बसपा ने इनको कोई तवज्जो नहीं दी, दूसरे दलों ने भी तवज्जो नहीं दी, तो समाजवादी पार्टी ने एक कुनबा जोड़ लिया, एक और पत्थर ला करके अपनी अपने अपनी झोली में सजा लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा में बनने जा रही है, क्योंकि हमने जो काम किया है, जो नौजवानों के लिए काम किया है, जो बुजुर्गों के लिए काम किया है, जो किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पे हमने काम किया है, जिस तरीके से कारोबार पे काम किया है, सड़कें जिस तरीके से बेहतर बनी हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग उस विकास को देख रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश कैसा है, ये सभी की आंखों में है। आराम से मुझे कई लगता जगह है कि से डबल इंजन की सरकार अभी चलती रहेगी और बहुत नहीं, शानदार तरीके से चलती रहेगी। ये इस 17 तरीके से चीजें पर करते रहेंगे, पर अभी थोड़ा और गुजरेगा, नहीं नहीं इनको तोड़ेगा, उनको तोड़ेगा, पंकज आपस में जी, तोड़ ताड़ के जी, पंकज जी, पंकज जी, पूरा तो ये सड़कों की बात कर रहे हैं, जो एक गांव में जो आजादी के बाद सड़कें बनी थी उसको खोद दिया। इसके लिए इनके मंत्री को इनके विधायक ने बंधक बना दिया था, आपने चढ़ाया था, याद होगा पंकज जी, किस तरह से वो व्यथित होकर के इन्हीं के दल का विधायक, अगर समाजवादी पार्टी के विधायक ये किया होता तो ये कहते तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे होते। आज उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। खुलेआम सबने देखा वीडियोज, किस तरह से गांव में एक भी सड़कें नहीं रही, वो सड़कों की बात कर रहा है। वो कह रहा है कानून व्यवस्था के बाद जिसके समय महिला संबंधी अपराधों में नंबर 1 पर है, दलित उत्पीड़न के अपराधों में नंबर 1 पर है, वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आए दिन इनकाउंटर हो रहा है, वो कह रहे कानून व्यवस्था की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। वो कह रहे हैं जिनके राज्य में 5,000 करोड़ ज्यादा गन्ना किसानों को बकाया, वो किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी, आज तक एमएसपी गारंटी नहीं दे पाए, वो कह रहे हैं किसान सुखी है। अरे तो भाई ये तो 10 साल झूठ से की रखे पड़े पराकाष्ठा हैं। है। अरे आप धर्मेंद्र कॉपेक्स का पैसा खर्च नहीं कर जी, ये पाए, कहानी पुरानी कॉपेक्स हो का गई। पैसा
खर्च नहीं वो पाता, झूठ 16 बोल रहा था बड़े आपने सलीके क्या से, मैं एक क्या बार ना आपने करता तो और एक क्या भी करता। इंडस्ट्री ले आ नहीं पाए उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपका चेहरा 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से देखा सेरेमनी के है। नाम पे पैसा खा लिया 2017 के आपने, पहले का ग्राउंड उत्तर ब्रेकिंग प्रदेश सेरेमनी कैसा के था? नाम पे पैसा खा लिया पूरब में कौन आपने। माफिया था, पश्चिम में कौन माफिया था, उत्तर का कौन था, दक्षिण का कौन था? जमीन में धर्मेंद्र दलाली जी कर सबको दिया, पता अब आप है, लोगों को कौन अतीक पूछता अहमद है? के बारे में आप सबको धर्म के पता नाम है, पे करके मुख्तार भगवान अंसारी के बारे में सब हमसे जानते दलाली हैं, कर लिए आजम खान आपने। किस तरीके से नहीं अपनी सत्ता आपने चलाते थे 2017 आपने के पहले सबको क्या पता है। अब आपने बताने की ग्राउंड जरूरत ब्रेकिंग नहीं है। सेरेमनी उद्योग लगाने के 2017 लिए के किया, बाद उत्तर उसमें प्रदेश कैसा करोड़ों का बदला है, कमीशन खा लिया। सड़कें हैं कि पता चला नहीं है, ये तो 50 उत्तर लाख की प्रदेश के जमीन लोगों बिना से पूछिए। पेमेंट कर जब लिया, भी कोई एक इलेक्शन भी उत्तर फैक्ट्री प्रदेश में लगा नहीं होता पाए। है, चाहे शहरी इलेक्शन हो, चाहे गंवई ये इलेक्शन केवल हो, झूठ चाहे और झूठ लोकसभा कब का तक इलेक्शन चलेगा? हो, भारतीय आपके जनता पार्टी देखिए जीत ऐसा रही इन है सवालों पर क्योंकि आप उसने नहीं जमीन पर पूछते। काम किया है। धर्मेंद्र जी थोड़ा बाहर आपने निकलिए, एक वंदे थोड़ा मातरम गांव में का जाइए, बहुत खुश हो, बुक बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, योगी किसी ने जी से किसी को रोक लिया, उनको योगी जी कोई से बात कहनी थी, वोकेबलरी उन्होंने मजबूत अपनी बात करिए। कह दी। ये लेकिन परिवर्तन कयामत आया याद है, कर आपकी लीजिए, वंदे सरकार ने ये मातरम जरूरत याद नहीं कर की, लीजिए, ये कटोगे तो हिमाकत नहीं बटोगे। की। अब उसके जल बाद जीवन मिशन आज आपने देश भर दलित में भाइयों चल रहा है, आपकी सरकार ने नहीं किया ना साहब। नहीं, जो विध्वंसक राजनीति करते हैं, बंटवारा करते हैं, उसका अंत नहीं। हिंदू मुसलमान करते करते आप कहाँ पहुंच गए? आप जरा समीक्षा करिए। भगवान राम के नाम लेते लेते आपने जमीन दलाली खा लिया। आपने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उद्योग लगाने के लिए किया, उसमें आपने दलाली कर लिया। उद्योग लगे नहीं, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, फर्जी आंकड़े देते देते परेशान है। प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश नीचे नहीं, से दूसरा है, परचेज पावर में नीचे से दूसरा है। कोपेक्स सेक्टर का पैसा पड़ा हुआ खर्च नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं सुशासन की बात, आप कहते हैं कानून व्यवस्था की बात, आप विकास की बात कर रहे हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, किसान अरे की वो आय जरा दोगुनी जरा करने की बात कर, जमीन, जब अरे आपने कुछ धर्मेंद्र किया जी नहीं तो केवल कोरे रटी रटाई भाषण, बात कोरे छोड़िए, भाषण से जनता समझ रटी गई। रटाई कहानी इसीलिए नहीं, छोड़िए, पर जरा 2024 जमीन में के पर आपको मुद्दे पे दिखाया आइए। जरा पर जमीन ये के आपने मुद्दे लिए पे बात समाजवादी किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए। डॉक्टर सुशील गौतम, डॉक्टर परिवर्तन सुशील आया, गौतम, हालात क्या बदला, डॉक्टर जमीन सुशील के गौतम, मुद्दे पे देखिए। जिस तरीके से 17 में बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग की जबरदस्त सीट जीती, बीजेपी हिंदुत्व, डेवलपमेंट और सोशल इंजीनियरिंग जबरदस्त करती है जमीन पर। आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी भी इस रास्ते में काफी आगे दिखाई पड़ रही है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुस्लिम चेहरा है पर मॉडरेट वॉइस है, कोई बहुत एक्सट्रीम उनका वर्ड्स नहीं होता, उनके स्टेटमेंट नहीं होते जैसे आजम खान के होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि यह भी एक बड़ी पसंद है, बड़ी वजह होगी पसंद करने की कि अखिलेश यादव ने उनको क्यों पसंद किया? दूसरा, आपने देखा कि जिस तरीके से हिंदुत्व के ही पिच पर समाजवादी पार्टी खेल रही है, शंकराचार्य का मुद्दा, पाल समाज को लेकर के आवाज उठाना, तो पीडीए को मजबूत करने की राह में अखिलेश यादव काफी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ वो भी अपनाया है जो बीजेपी करती रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी गवर्नमेंट जो पीडीए समाजवादी पार्टी जो है, जो पीडीए का नारा देती है, देखिए मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं कि ये पीडीए उस तरीके का पीडीए है जो बीएसपी जो अपने शासनकाल में जिसको धरातल पर पीडीए के लिए, जिसको ये दलित पिछड़ा या अल्पसंख्यक जिसको कह रहे हैं, तो उसके लिए, उसके अधिकार के लिए योजनाएं और सुशासन की व्यवस्था करता है। पीडीए, यहां पीडीए का मतलब मुझे कुछ और ही लगता है। बस समाजवादी की किसी तरह सरकार बन जाए और उसके बाद जो है इसी दलित, ओबीसी और जो और दूसरी जातियां हैं, एससी एसटी ओबीसी में और माइनॉरिटी में, इन्हीं के अधिकारों को काटा जाए। इसके जीते जागते उदाहरण सर 13 पॉइंट रोस्टर है, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ना है, और देखिए जो पट्टे दलितों को मिले, जो सोचना सोचिए। देखिए जो ऐसा पट्टे जो बाबा सरकार साहब की तरफ भीमराव से अम्बेडकर और बीएसपी गवर्नमेंट में कांशीराम जो जी जिस पट्टे सामाजिक दलितों को मिले, आंदोलन की राजनीति भूमिहीन करते थे, किसानों को मिले, उसको आप तो भूल उनके गए। उनको उनका उनको वो सार्वजनिक रूप से खोल दिए गए कि कोई भी उनके पट्टे ले सकता है। तो उनको फिर से जमीन विहीन करने ऐसा की योजना हमने करके समाजवादी ने दिखाया। बनाई। अगर तो 50 लाख महिलाओं को समाजवादी समाजवादी यहाँ पेंशन पर मिल इस रही थी, तरीके से तो समझ वो रहे थे उसमें सब काम थे, करती हुई उसमें कभी आप ये बंद समझा देगी। नहीं सकते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बात कर रहे हैं, आप नहीं समझा पाएंगे। अगर अगर अपने अगर लोहिया ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना लेकर के आए,
तो गांव में सबका विकास हो रहा है, तो उसमें कानूनी बने तो दलित वर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ। समाजवादी पेंशन 50 लाख जो हुई उसमें सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग दलित वर्ग के लोग के लोग थे, और जो गरीब अगले थे उनको भी मिल रहा था। आप इसमें मत फंसिए, आप उससे भाजपा के ट्रेब में मत फंसिए। हमारी सरकार इसलिए नहीं हम आंदोलन चला रहे हम सरकार में आके करेंगे। हमारे लिए ये जो हमारा संकल्प पत्र था पहले भी हमारे लिए वो पवित्र ग्रंथ था, और आगे भी जो हम ये कह रहे हैं दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के लिए, तो उनके लिए हम आंदोलन नहीं, सवाल फिर यही उठ खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। विवेक नारायण जी, समाजवादी पार्टी पीडीए को मजबूत करने में लगी है, और ये जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मसला हुआ है, इससे पीडीए मजबूत होगा या कमजोर होगा, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। आपका कमेंट क्या है? इससे पीडीए मजबूत होगा, कमजोर होगा, कैसे देखते हैं आप? जिसका जवाब तो आने वाले अभी 27 के चुनाव मिलेगा, और बाकी अभी जो 24 के लोकसभा चुनाव में हुए उस समय नसीमुद्दीन साहब कांग्रेस में थे, तो उसका कितना लाभ कांग्रेस को मिला उनके होने का। तो इस तरह के कई चीजें जो हैं जो भी आगे आने वाले समय बताएंगे कितने वो उनका फैसला सही रहा और कितने वो फायदेमंद साबित होंगे हमारी इस पीडीए की लड़ाई में। या जो पीडीए तो बाद में आया कॉन्सेप्ट, कांग्रेस का तो कॉन्सेप्ट शुरू से था सबको साथ लेके चलने का। तो आज कांग्रेस का जो वो था उसमें कितने वो प्रभावी रहे 24 के चुनाव में, ये भी एक बड़ी इसमें सोचने की बात है। ये तो अब 27 में उसका और जो एक फाइनल है वो भी हो जाएगा। ये चलिए, तो सवाल फिर वही है कि उन्होंने वाकई घर बदला है, मोहल्ला नहीं। चलिए मान लेते हैं कि एलाइज की ही पार्टी में गए, मतलब उसी गठबंधन में बने हुए हैं, लेकिन इससे क्या समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई आजम खान जैसे बड़े नेता को वो रिप्लेस कर पाएंगे या उनकी ताकत में इजाफा करेंगे? सवाल यह भी है कि पश्चिम यूपी में क्या इमरान मसूद के सामने समाजवादी पार्टी एक बड़े मुस्लिम चेहरा को उतारेगी, तो ये भी एक मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी के पास भी बड़े दिग्गज नेता हैं जो जमीन पर काम कर सकते हैं। क्या असर होगा वो लगातार हम बताते रहेंगे। आलोक वर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, विवेक नारायण जी और डॉक्टर सुशील गौतम अब उत्तर चाहिए में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।